भाई, किरण भाई और सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। कमाई तो हमारी बहुत लंबी है, लेकिन उसको हम थोड़ा छोटे करेंगे। अभी जब भैया ने बोला तो हमने कहा भैया जब मीटिंग हो जाएगी फिर दे देंगे, तो थोड़ा सा 10 मिनट और ले लेते हैं। कोई 10 मिनट ले लो। आप लोग बैठ लो, बैठिए भैया, गॉड ब्लेस यू भैया। उस खुदा के नाम को महिमा मिले। हम किसी रीति रिवाज में नहीं बंधे हुए हैं क्या? नहीं, पहले आयत पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, गवाहियां पहले हो जाएंगी फिर आयत इकट्ठा पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। शायद हो सकता है आप लोग या बहुत से लोग हमें और हम अनिल भाई के बीच में अनिल भाई को तो सब जानते हैं और ये हमारे रिश्ते में भी हैं, तो ये आप शायद नहीं जानते। ये रिश्ते में हमारे जीजा जी, और ये जीजा जी की वजह से आप जान लीजिए इस संदेश में पास्टर में, जबकि अभी भैया लोग हम मीटिंग में थे जब दिल्ली में 25 तारीख को मेरा पास्टर का प्रभु में मुझे ये पद मिला। हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ये बात काफी बहुत पहले से ही है। हमारी बड़ी बहन जो बीच में है हमारी, वो जीजा जी और बहन इसको ले करके हम सेवा कर तो रहे थे, प्रभु की तारीफ कर रहे थे। प्रतापगढ़ में हमारे इलाहाबाद के पास एक शहर है छोटा सा प्रतापगढ़, राजा भैया का नाम आपने उसका सुना हो, उन्हीं का क्षेत्र है, बहुत खूंखार जगह है, लेकिन प्रभु ने रखा है बहुत। अभी कुछ महीने पहले भी वहाँ के लोगों ने हमें जबरदस्ती अरेस्ट करवा दिया था। 37 दिन जेल में थे हम, लेकिन शायद प्रभु की कुछ योजना थी। हमारे जीजा जी और हम लोग सब लोग लगे हुए थे सेवा में, लेकिन जानते हैं प्रभु की सेवकाई में ये रिश्तेदारी जो जब आ जाती है बहुत दिक्कत हो जाती है। ये रिश्तेदारी जो है हमें प्रभु की सेवा नहीं करने देती। जब हमारे, आज तो हम जीजा जी कम बोलते हैं, अनिल भाई ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि जीजा जी की वजह से हम सेवा में तो थे लेकिन कुछ खुल नहीं रहा था, कुछ बंद था। क्यों जानते हैं? जब जैसे अब हमारी बड़ी बहन है, हम लोग आते हैं तो घर में तो छोटे छोटे झगड़े हर जगह ही होते रहते हैं, और जब हम यहाँ पे भी आए तो वही जब आए तो कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाए तो हम बल्कि बहन से बोले, हमने कहा सुनो ऐसा है अब हम यहाँ नहीं आएंगे। हम लोग आते हैं फालतू में कुछ ना कुछ लेके झगड़ा हो जाता है, ये हो जाता है, अब जीजा जी और ये और वो ऐसे ऐसे करके फिर चले जाते थे। फिर महीने 2 महीने के बाद उसके बाद फिर होता था। तो ये ऐसे चल रहा था प्रभु का काम। लेकिन फिर बाद में जब जेल हुई, जेल के बाद फिर जब बाहर निकल के आए, आशीष भाई मैसेज दे रहे थे कि अपने संदेश और अपने संदेशवाहक को पहचानना। मैसेज हम सुन रहे थे घर पे, अपने घर में कोई नहीं था, हम बच्चे भी स्कूल चले गए थे, मिसेज भी स्कूल चली गई थी, और हम अकेले बैठ करके दुआ करके अपना नाश्ता करके फिर हम बैठ करके मैसेज सुन रहे थे। ये लास्ट का मैसेज जब भाई ब्रदर दुआ कर रहे थे तो उस समय मेरे जैसे घर में कोई नहीं था, उस समय प्रभु ने वहां पर हमसे बात करनी शुरू करी और समझाया कि तुम्हारे समय का संदेश आज हम भाई बहनों को तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो तो चले गए। लेकिन जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री थी आज भी प्रभु ने कुछ लोगों को ठहरा रखा है ताकि हम जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए, जो एक बलिदान चढ़ाया था वो सिद्ध हो जाए। लेकिन जब सेवकाई समझाई तो प्रभु ने कहा बेटा तुम कर तो रहे हो, और तुम्हारे पास आता भी है, मेरा दूत आता है जो जिसमें मैं रहता हूँ और तुम उसे नहीं पहचान पा रहे। तो हम तो लगे थे जीजा जी में, और ये जीजा जी की वजह से 10 साल, आप सोचिए, हमने इस बात को अपनी कलीसिया में भी रखा। हमारी कलीसिया में भी कुछ थे दिमाग वाले, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं, लगाते हैं अपनी बुद्धि लगाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद फिर जब ये दुआ भाई बहन की हुई, हम रोने लगे, हम रो रहे थे। हमने कहा हाँ प्रभु हमने बहुत गलत किया, मैंने प्रभु आपके सेवक को, हम रिश्तेदारी में ही फंसे रहे
कि एक भाई आता था, हम उसकी नहीं सुनते थे, हम मैसेज देते थे, हम उसको मानते थे, लेकिन जो जिस्म में है उस देह को नहीं दे रहे थे कुछ, जो हमें आदर सम्मान देना चाहता, वो तो हम जीजा को एकदम वो कर रखा था। बहन से भी बात होती थी तो हम कहते थे कि चलो ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन हमने प्रभु का बहुत धन्यवाद दिया। उसी समय हमको लगा कि हम आशी भाई से बात करेंगे, फिर अंदर से आवाज आई कि तुमने तो विरोध आशी भाई के विरोध में तो किया नहीं, तुमने जिसके विरोध में किया है तुम उससे बात करो। तो फिर हमने भैया को फोन लगाया, हमने कहा भैया हम आ रहे हैं 2 दिन के मिलने के लिए। फिर हम आ गए घर, दिल्ली आए, फिर भैया से हमने बात की, हमने कहा भैया हमने आपको बहुत जलील करा, ये जीजा जी की वजह से। हमने एक सेवक को जो आदर सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया। भाई से काफी बातचीत हुई, फिर हम लोग आशी भाई के पास भी गए। हमारे कलीसिया में कुछ भाई लोगों की वजह से कुछ हमारी भी उसमें वो थी, क्योंकि मेन तो हम ही थे वहां पर। तो हमने सब बातों को खोल दिया पूरा। हमने कहा कि भैया ऐसा है, हमारे दिमाग में उस मैसेज को सुनने के बाद अब हम बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है। फिर आशीष भाई से बातचीत हुई, भैया के साथ फिर दोबारा फिर हम आए। जब प्रतापगढ़ आए तो भैया को हमने कहा भैया आप आइएगा। उससे पहले हमने 2-3 मीटिंग अपने प्रतापगढ़ में, क्योंकि हमारी कलीसिया बंद कर दी गई है। हमारा चर्च का पूरा सब कुछ हमने कागजी तौर से सब कर रखा है ओके, लेकिन वहां पे गुंडागर्दी की वजह से ही कह लें, आरएसएस का बगल में ही ऑफिस है सामने, कई लोग वहां पे ऐसे जो विरोध करते हैं तो वो खोलने नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। तो अभी जब से जेल गए, जेल के बाद से अभी तक हमारा चर्च नहीं खुला, लेकिन मीटिंग जो थी, मीटिंग हम छुप के लगातार करते रहे, हम उससे नहीं बाज आए। हमने कहा मीटिंग हम करते रहेंगे। उस मीटिंग में जाकर के फिर हमने उन बातों को, जो पिछली बातें थी उनको छोड़ करके, जो हमारे समय और संदेश वाहक का जो मैसेज था, हमने उस बात को रखना शुरू करा। हमने कहा भैया हम लोग के बीच में भाई आते हैं दिल्ली से, हमने उस भाई को मैंने बहुत वो करा, और मेरे साथ कुछ और भी लोग थे, उस चीज को रखा। हमने कहा भैया अब कुछ बात हो अगर तो आप मुझे फोन मत करना, पहले आप अनिल भाई को फोन करना, जो आपको बोलना हो, कहना हो, समझाना हो, या मुझसे जो भी कुछ बातचीत हो, पहले अब मैं नहीं। क्योंकि हमको जो वहां पर बनाया प्रभु ने, तो एक जिस्म को ही तो खड़ा किया, और उसी को हम आदर नहीं दे रहे थे, उसी को हम सम्मान नहीं दे रहे थे। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने बुद्धि खोली। और भाई के साथ आज हम हमारे भाई कोई वो नहीं दे सकता, और प्रभु भाई को बहुत आशीष दे। आज हमारे बीच में आप जब आते थे थोड़ा फर्क तरीके से काम हो रहा है, तो बस दुआ में याद रखिएगा कि प्रभु की महिमा के लिए हम और प्रभु में इस्तेमाल हो।